सुबह का समय गुजरात के समुद्री तट पर एक विशाल बंदरगाह पूरी तरह जाग चुका है। दूर क्षितिज पर बड़े बड़े जहाज दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी अपना सामान उतार रहे हैं और बाजारों में चारों ओर चहल पहल है। एक समृद्ध विकसित शहर। उस दौर में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तब भारत के इस शहर ने समुद्री व्यापार की एक नई मिसाल कायम कर दी थी। लेकिन समय के साथ यही समृद्ध नगर मिट्टी के नीचे दफन हो गया और इसकी कहानी हजारों वर्षों तक दुनिया से छिपी रही। यह कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अद्भुत नगर लोथल की। जब 1920 के दशक में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज हुई, तब दुनिया सिंधु घाटी सभ्यता की भव्यता देखकर चकित रह गई। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक लोथल को दुनिया की नजरों में आने के लिए लगभग 40 वर्ष का इंतजार और करना पड़ा था। 1947 में विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश प्रसिद्ध स्थल पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे और भारत के पास इस महान सभ्यता के बहुत कम ज्ञात अवशेष बचे थे। ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1950 के दशक में पश्चिमी और उत्तरी भारत में एक विशाल खोज अभियान शुरू किया और इस बात का शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह अभियान भारतीय इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल देगा। धीरे धीरे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े सैकड़ों स्थल सामने आने लगे। अब तक अकेले गुजरात में ही 50 स्थलों की पहचान हो चुकी थी। इन खोजों ने एक पुरानी धारणा को तोड़ दिया और यह साबित कर दिया कि यह सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका विस्तार घग्गर हाकरा नदी तंत्र तक फैला था। बाद के वर्षों में इस सूखी नदी के किनारे परिपक्व हड़प्पा काल के कई सारे विशाल नगर मिले, जिसे बहुत सारे लोग प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ते हैं। इन्हीं खोजों के बीच एक नाम बार बार सामने आने लगा और वो था लोथल। 1954 में इस स्थल की पहचान की गई और 1955 से 1960 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट एस.आर. राव के नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ा एक्सकवेशन किया गया और यह वही दौर था जब धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर भी काम चल रहा था। स्थानीय गुजराती भाषा में लोथल का अर्थ लगभग मृतकों का टीला होता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदाड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में भी लगभग यही है। ऐसा लगता है कि मानो दोनों नगरों की स्मृति हजारों वर्षों तक स्थानीय लोगों की यादों में किसी न किसी रूप में जीवित थी। आज लोथल गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है। यह साबरमती की सहायक भोगावा नदी के किनारे और खंभात की खाड़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि प्राचीन समय में समुद्र इसके और भी निकट रहा होगा और शायद यही कारण था कि यह नगर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सका। लगभग 3700 साल पुराने इस नगर का क्षेत्रफल केवल 7 हेक्टेयर था। अगर तुलना करें तो मोहनजोदाड़ो से 8 गुना छोटा, लेकिन आकार छोटा होने के बावजूद इसकी उपलब्धियां किसी भी विशाल नगर से कम नहीं थी। पर अब आपको बताते हैं कि आखिर लोथल दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध क्यों था। लोथल का डकयार्ड, यह वही संरचना है जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञात बंदरगाहों में से एक माना जाता है। नगर के उत्तरी भाग में स्थित एक विशाल जलाशय में जल के प्रवेश और निकास के लिए विशेष नहरें तथा वर्टिकल दीवारें बनाई गई थी। सैटेलाइट स्टडीज से पता चला कि आज सूख चुकी नदी कभी ऊंचे ज्वार के समय में बड़ी मात्रा में यहाँ पानी लेकर पहुँचती थी। इससे यह गोदी भर जाती थी और नावों का आवागमन आसानी से संभव हो पाता था। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लोग ज्वार भाटा और जल के प्रवाह को इतनी अच्छी तरह समझते थे कि उन्होंने उसके अनुसार कार्यशील एक बंदरगाह तैयार कर दिया था। यही कारण है कि अधिकांश विशेषज्ञ इसे एक साधारण जलाशय नहीं बल्कि एक वास्तविक डकयार्ड मानते हैं। लेकिन केवल संरचना ही इसका प्रमाण नहीं थी। यहाँ से पत्थर के लंगर मिले, समुद्री सीपियां मिली और तो और ऐसी मोहरें भी मिली जिसका संबंध फारस की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ा जाता है।
इसके अलावा एक बड़े गोदाम जैसी संरचना भी मिली। इन सभी साक्ष्यों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि लोथल सिर्फ एक साधारण नगर नहीं था, बल्कि एक सक्रिय समुद्री व्यापारिक केंद्र। नगर को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित किया जाता था। पूरे क्षेत्र का विकास सुविचारित योजना के अनुसार हुआ था। शहर के चारों ओर 12 से 21 मीटर चौड़ी परिधीय दीवारें बनाई गई थी। माना जाता था कि इसका उद्देश्य समुद्री ज्वार और बाढ़ से सुरक्षा करना होता था। लेकिन इतिहास कभी कभी अजीब विडंबनाएं रचता है। माना जाता है कि जिस बाढ़ से सुरक्षा के लिए ये दीवारें बनाई गई थी, अंततः वही बाढ़ इस नगर के पतन का कारण बनी थी। नगर का ऊपरी भाग, जिसे दुर्ग या सीटाडेल कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। इसे लगभग 4 मीटर ऊंची कच्ची ईंटों के मंचों पर बनाया गया था। यहाँ चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित नालियां और स्नान घर भी मौजूद थे। यही एक विशाल गोदाम भी था। उनकी दीवारों पर उन मुहरों की छापें आज भी दिखाई देती हैं, जो 4000 पुराने व्यापार की गवाही देती हैं। इन सब चीजों के परे लोथल की सबसे चौंकाने वाली उपलब्धियों में से थी यहाँ की जल निकासी व्यवस्था। आज भी दुनिया में कई शहर जल निकासी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन लोथल के निवासियों ने हजारों वर्ष पहले ही इस समस्या का समाधान खोज लिया था। यहाँ नालियों पर कोरबेल्ट छतें बनाई जाती थी। गंदे पानी को सेसपूल तक पहुँचाने के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। नालियों के किनारों पर बने विशेष खांचों में लकड़ी की जालियां लगाई जाती थी, जो ठोस कचरे को रोक लेती थी और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार के भी कई अलग अलग तरीके प्रचलित हैं, जैसे दफनाना, दाह संस्कार और दाह संस्कार के बाद अवशेषों को पात्र में रखकर दफनाना। लेकिन लोथल में एक अत्यंत दुर्लभ परंपरा के प्रमाण मिले हैं, जिसे कहते हैं युग्म दफन, जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया गया था। और यह खोज आज भी रिसर्चर्स के लिए जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। लोथल के लोग केवल अच्छे व्यापारी या नगर योजनाकार नहीं थे, बल्कि असाधारण कारीगर भी थे। पूरी हड़प्पा सभ्यता में ईंटों, बांटों और मापन प्रणालियों में भी एक रूपता दिखाई देती है। ये कारीगर पत्थर के बांटों को चमकाने से पहले उनके किनारों को जानबूझकर कुंद कर देते थे, ताकि वे अधिक सटीक और टिकाऊ रहें। यहाँ की मनका निर्माण तकनीक तो इतनी उन्नत थी कि 4000 साल बाद भी काठियावाड़ के कुछ पारंपरिक कारीगर उन्हीं विधियों का उपयोग करते हैं। लोथल से धातु के औजार, बाट, माप उपकरण, मिट्टी के बर्तन, मुहरें और आभूषण बड़ी संख्या में मिले। और इनमें सबसे आश्चर्य की बात है कि इनकी गुणवत्ता और मानक पूरे हड़प्पा संसार में लगभग समान। शंख शिल्प यहाँ का प्रमुख उद्योग था। कच्छ की खाड़ी और काठियावाड़ तट के निकट उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले शंखों ने इस उद्योग को विशेष बढ़ावा दिया। और फिर आते हैं वे सूक्ष्म स्वर्ण मनके, जिन्होंने रिसर्चर्स को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि इनकी रेडियस मात्र 0.25 मिलीमीटर थी, यानी बाल जैसे पतले मनके। इसके अलावा बेलनाकार और गोलाकार स्वर्ण मनके, जैस्पर पत्थर के आभूषण, छिद्र युक्त चकतियां, पेंस और स्टेटाइट के अलंकरण, दांतेदार पहिए और हृदयाकार आभूषण भी यहाँ लोकप्रिय थे। और इन सभी वस्तुओं का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि इन सारी वस्तुओं का उपयोग सिर्फ स्थानीय नहीं था, बल्कि इनका व्यापार भी किया जाता था। यहाँ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों से तांबा, चर्ट और अर्ध बहुमूल्य पत्थर आते थे, जिनसे निर्मित मनके, रत्न, हाथी दांत और शंख की वस्तुएं समुद्री मार्गों से मिस्र, बहरीन और सुमेर तक जाती थी। इस वैश्विक संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है फारस की खाड़ी की शैली की गोलाकार बटन मुहर, जो एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ मिली थी। यह खोज हमें बताती है कि 4000 वर्ष पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन इस इतिहास का सबसे दुखद अध्याय अभी बाकी था। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का सबसे बड़ा आधार पश्चिमी एशिया के साथ उसका व्यापार था। जब ब्रॉन्ज युग की वैश्विक व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी, तब उसके असर से यह सभ्यता भी अछूती नहीं रही। धीरे धीरे व्यापारिक नेटवर्क टूटने लगे और हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में लोथल जैसे बंदरगाह नगर की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि इसने अपने व्यापारिक तंत्र के दम पर हड़प्पा सभ्यता को लंबे समय तक समृद्ध बनाए रखा।